नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली धनराशि में इजाफा, 6 लाख की जगह अब मिलेंगे 10 लाख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। पेपर लीक मामले में कांग्रेस का सीएम आवास कूच, आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने समेत कई मांगों पर अड़े कांग्रेसी। मुख्यमंत्री ने साधा निशाना, कहा सीबीआई को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया। उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव की मौत मामले में बड़ा खुलासा, एसआईटी ने सुलझाई मौत की गुत्थी। पुलिस ने बताया राजीव की मौत को हादसा, सीसीटीवी ने खोले कई राज। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 अक्टूबर तक जारी हुआ बारिश का पूर्वानुमान। पहाड़ी इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली धनराशि में इजाफा किया गया है। अब 6 लाख की जगह 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसकी घोषणा सीएम धामी ने देहरादून स्थित मालसी डियर पार्क में आयोजित वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में की। वन विभाग इस प्रस्ताव को आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में पेश कर मंजूरी मिलने के बाद लागू करने की कार्रवाई करेगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है और इन्हें संजोए रखना हमारी प्राथमिकता। देखिए, उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्यजीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के लिए पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था। और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे। सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को लेकर सीएम धामी ने सख्त रवैया अपनाया है। आज समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर आने वालों शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम धामी शिकायत करने वाले लोगों से भी उन्होंने फीडबैक लिया। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले के विरोध में आज कांग्रेस ने सीएम आवास कूच किया। हालांकि कांग्रेसियों को सीएम आवास से पहले ही रोक दिया गया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेसियों ने सड़क पर ही बैठकर आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने और लीक पेपर परीक्षा को कैंसिल करने समेत कई मांगों को लेकर हल्लाबोल किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस क्या कुछ उनकी मांगे थी, ये बता रहे हमारे संवाददाता अशोक कुमार। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के बीच पहुंच करके उनकी तमाम मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल इससे नाखुश है और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री आवास कूच कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में प्रदेश अध्यक्ष करण माड़ा के नेतृत्व में यह मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है। लेकिन अगर तस्वीरों में देखेंगे तो मुख्यमंत्री आवास कूच से पहले ही पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया गया है और अब पुलिस की ओर से उनको यहां से उठाया जा रहा है, क्योंकि करीब 11:30 बजे ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और करीब 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस यहां करण माड़ा को उठाने की कोशिश कर रही है और पुलिस भी साफ तौर पर किस तरीके से धक्का मुक्की करती हुई नजर आ रही है। और अगर करण माड़ा को आप देखेंगे तो किस तरीके से यहां से उठाने की कोशिश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है और किस तरीके से यहां पर धक्का मुक्की साफ तौर पर इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन करण माड़ा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। करण माड़ा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? चलो भाई साहब,
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल भी यहाँ पर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। हरीश रावत जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने युवाओं के बीच पहुंच करके उनकी तमाम मांगे मानी, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या मांग कर रही है? राज्य की जनता संतुष्ट नहीं है, जन जी संतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि जो कुछ मुख्यमंत्री ने कहा उस पर उसको उनका आयोग भी गलत साबित कर रहा है। कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर काहे की जांच? आयोग कह रहा कुछ हुआ ही नहीं है, केवल परीक्षाएं टल रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जनता में भ्रष्टाचार को लेकर के, जनता में बेरोजगारी को लेकर के, जिस तरीके से पेपर लीक आदि सारे मामले हो रहे हैं, उन सब चीजों को लेकर के, महंगाई को लेकर, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर जो गुस्सा है, वो गुस्से को ही कांग्रेस यहाँ जाहिर करने के लिए आई है, जनता के सामने जाहिर करने के लिए आई है। प्रीतम सिंह जी, सरकार कह रही है कि पहले सीबीआई और ईडीआई को आप सरकार की कठपुतली बताते हो, और अब जब इस युवाओं के मामले में आप अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेकने का काम कर रहे हो? क्यों सीबीआई जांच पे आप लोगों को विश्वास हो गया? देखिए, जो हमने कहा है उसको आप जरा गंभीरता से सुनने का काम किया कि नौजवान नकल विरोधी कानून लाने की बात कह रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लाए, लेकिन वो नकल विरोधी कानून भी ध्वस्त हो गया। पेपर लीक होता है, लड़के जो है बेरोजगार साथी जो सड़कों पर संघर्ष करने का काम करते हैं। आप नकल जिहाद का नारा देते हैं। भाजपा में इसको लेकर अंतर विरोध है। आपने देखा होगा जब सीबीआई जांच की संस्तुति हुई तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के फ्लैक्स पूरे प्रदेश में लग गए, एक और मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी कार्यालय में जो है जश्न मनाया जाता है। हमारा कहना है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, इसीलिए हमारा कहना। अगर ये मांगे पर सरकार नहीं कोई एक्शन लेती तो कांग्रेस की आगामी समय में कोई ठोस रणनीति है? देखिए, स्वाभाविक बात है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम जो है संघर्ष करेंगे। हम सरकार को बाध्य करेंगे इस बात के लिए कि प्रदेश में जो हो रहा है इस पर अंकुश लगे। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, आपके सामने है। सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारा काम हो रहा है। नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, ये भी आपके सामने है। किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। एक बात हो तो मैं कहूं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और सरकार में जरा सी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, पेपर लीक मामले की जांच को लेकर के कांग्रेस आज विभिन्न मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच किया है और साफ तौर पर यह कहना है कांग्रेस का कि जो मांगे हमारी ओर से की गई हैं, अगर समय रहते उन पर सरकार की ओर से एक्शन नहीं लिया जाता तो हम संघर्ष करेंगे और सरकार के खिलाफ ठोस रणनीति भी बनाएंगे, लेकिन हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सीएम धामी ने विपक्ष पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ और पेपर लीक प्रकरण में जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन कांग्रेस का सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन करना दोहरा रवैया दर्शाता है। एक तरफ कांग्रेसी सीबीआई के खिलाफ होते हैं और दूसरी तरफ कुछ नेता प्रदर्शन करते हैं। और देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगें होंगी उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में हैं, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता।
हल्द्वानी में एकल सदस्य जांच आयोग की तरफ से पेपर लीक प्रकरण को लेकर जनसुनवाई का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर भर्ती परीक्षाओं की जांच को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अभ्यर्थी, शिक्षक, मीडिया कर्मी और आम लोगों ने सुनवाई में अपने सुझाव दिए। एकल सदस्य जांच आयोग ने सभी सुझाव को सुनने के बाद कहा कि इन सुझावों को जांच में शामिल किया जाएगा। 21/9/2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी। इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम जो है इनके सम्मुख रख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद आया उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने नोट डाउन किया और उसको रिटर्न में भी मांगा है। तो हम उनको उनकी मेल ID जो इन्होंने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास सबूत भी हों तो सेक्रेटरी जाँच आयोग @gmail.com पर वो सुझाव भी दे सकते। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में बन रही उत्तराखंड की पहली कैथ लैब के निर्माण पर सांसद अजय भट्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई और सीएम धामी को पत्र लिखकर मंडी परिषद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अजय भट्ट ने कहा कि करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये कैथ लैब कुमाऊं मंडल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मंडी परिषद द्वारा निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो कैथ लैब लग रहा था सुशीला तिवारी में, मैं समझता हूँ 9 करोड़ से पहला कैथ लैब है उत्तराखंड में, इतना बड़ा और सबसे उत्कृष्ट कंपनीज का हम यहाँ पर लगवा रहे हैं। 2.5-3 साल पैसे को स्वीकृत हुआ हो गया, मंडी परिषद को उसका ठेका दिया गया, 2-2.5 करोड़ रुपए भी उनको दे दिया गया बिल्डिंग निर्माण करने के लिए। 3 बार मैंने खुद वहां पर जाके पूरा निरीक्षण किया, सारी चीजें देखी, लेकिन मामला जस का तस है। उस समय मंडी परिषद के लोगों ने कहा हम अतिशीघ्र इसको बना देंगे और सुशीला तिवारी के तत्कालीन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कई बार नोटिसेज भेजे हैं जल्दी तैयार करिए। इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी आज जगह जगह वो टपक रहा है और दूसरी जगह अन्य जो बिल्डिंग नीचे उसके पड़ती हैं वहां दरारें पड़ने लग गई, वो टपक रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। कई लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, मैं सहमत हूं, क्या कैथ लैब का निर्माण करने के लिए मंडी परिषद एक्सपर्ट है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक राजीव की हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन SIT ने इसे हत्या नहीं हादसा बताया है। आखिर कैसे सुलझी पत्रकार राजीव की मौत की गुत्थी, देखिए इस रिपोर्ट में। पत्रकार राजीव की मौत मामले में बड़ा खुलासा, SIT ने सुलझाई मौत की गुत्थी। राजीव की हत्या नहीं हादसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा SIT ने किया है। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अब तक राजीव की हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन SIT ने इसे हत्या नहीं हादसा बताया है। पुलिस ने गहन छानबीन के बाद इसे हत्या नहीं बल्कि एक सड़क दुर्घटना बताया है। उत्तरकाशी CO सिटी जनक सिंह ने बताया कि राजीव प्रताप दुर्घटना के वक्त शराब के नशे में थे। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे और गाड़ी को गलत दिशा में चला रहे थे। अब तक का जो है, जो हमारा विवेचना का वो है, अब तक की जो हमारी विवेचना में जो फैक्ट्स हमारे सामने आए, तो अब तक हम जो चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या गाड़ी का टेक्निकल मुआयना हो या CCTV फुटेज हो, और वो उस टाइम जो है जो उनकी दोनों की स्थिति, ये शोभन मेरे हिसाब से अगर मेरा अपना जो अगर व्यू अगर लिया जाए तो जब चौहान होटल के सामने चाहे ये शोभन सिंह हो या चाहे वो राजीव प्रताप हो, तो दोनों की दोनों इस कंडीशन में नहीं है कि वो कहीं लॉन्ग ड्राइव या कहीं लंबे, क्योंकि वो उनके पैर जो है दोनों के दोनों की जब वो 2 कदम भी चल रहे तो वो लड़खड़ा रहे और बहुत ज़्यादा उनको जो है नशा हो रखा है। वो सभी जो है वो फुटेज को देख सकते हैं।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पत्रकार राजीव नशे में लड़खड़ा रहे हैं। पुलिस द्वारा सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें पाया गया कि राजीव शराब के नशे में धुत थे और नशे की हालत में अपने दोस्त की कार को ये कहकर ले गए कि वो थोड़ी देर में वापस लौट रहे हैं। गणगौरी पुल के पास कैमरे में राजीव रॉन्ग साइड पर कार चलाते नजर आए। कार 20 से 30 की स्पीड पर चल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजीव की चेस्ट और पेट में चोट और पसलियां टूटने के निशान पाए गए। डॉक्टर्स ने साफ किया कि शरीर पर किसी भी तरह का हथियार या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। एसआईटी ने राजीव की कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के बाद पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पवार ने निष्कर्ष निकाला कि ये मामला सड़क हादसे का है, न कि किसी दूसरी वजह से हुई मौत का। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नैथानी के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी में शहीद सम्मान यात्रा का कलेक्ट्रेट परिसर से विधायक ने फ्लैग ऑफ किया और इस यात्रा के दौरान शहीदों के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। विधायक राजकुमार पौड़ी ने बताया कि यात्रा का समापन 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में भव्य कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें शहीद परिवारों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता भी रहेगी। शहीद सम्मान यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को शौर्य गाथा से प्रेरित करना और देशभक्ति की भावना को सदैव जीवित रखना है। 5 तारीख जो लैंसडाउन में शहीद सम्मान होना है, उसके तहत आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ से जो फ्लैग ऑफ किया गया गाड़ी का, ये पौड़ी क्षेत्र के जो 3 शहीद पाबो क्षेत्र में हैं, उनके घरों से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए रवाना हुई है और वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके परसों 5 तारीख को मिट्टी शहीद सम्मान के साथ लैंसडाउन में सम्मिलित की जाएगी और वहाँ पर 26 जो लैंसडाउन क्षेत्र से पहले पूरे हो चुके हैं, जहाँ से मिट्टी आ चुकी है, उनके साथ ये मिल जाएंगे। टोटल 29 लोगों की जो शहीद थे, उनके घरों की मिट्टी एक साथ इकट्ठा होकर अपने जो सैन्य धाम बन रहा है उसमें सम्मिलित की जाएगी। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला आने वाले अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 4 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 5 अक्टूबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। गदरपुर में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। उनकी धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी फसल नष्ट हो गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। बारिश में किसानों का इतना अधिक नुकसान हो गया है कि मेरा खुद का धान 8-10 एकड़ का धान पूरा पट हो गया, पानी भरा पड़ा है। उधम सिंह नगर में 80% किसानों का धान गिर चुका है। किसान भाइयों का और मेरा ये अनुरोध है कि धामी सरकार जी किसानों को थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो मुआवजा दे, ताकि किसान दोबारा फिर खड़ा हो सके अगली फसल बुवाई के लिए। पका हुआ फसल एक 80% खत्म हो चुका है किसानों का। अभी जिला से क्या अपील है आपका, क्या कहना? अपील यह है जिला उधम सिंह नगर से अपील यह है कि वो आए, सर्वे करे, सर्वे के तहत किसानों को जो संभवतः मुआवजा वो दिया जाए, ताकि किसान फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वही मानसून के दौरान खटीमा में भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान गुहार लगा रहे हैं। किसानों की माने तो उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वही किसान नेता का कहना है कि खराब फसलों का सर्वे पूरा हो चुका है और जल्दी किसानों को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। एकड़ है जो 30 एकड़ ठेके पे ले रखी, 15 एकड़ खुद की है। पानी की वजह से ख़राब हो गया, जो सारा एरिया नीचा है, पीछे से पानी आने की वजह से सब धान ख़राब हो गया, जिसमें 25,000 रुपये मेरी लागत लगी है। 10,000 रुपये मुझे ठेका देना है।
और केसीसी की लिमिटें ऊपर पड़ी हैं, दुकानों के पैसे देने वाले हैं, हमारा तो जीवन ही खराब है। प्रतापपुर हो गया, यहाँ हमारे साथ गांव लगता है, पुन्नापुर हो गया, चंदेली हो गया, जादूपुर हो गया, बहुत ही भारी संख्या में जो है धान की तबाही हुई है। आप देख रहे होंगे धान बिल्कुल काला पड़ गया है और से देख रहे हैं ये जो धान था पूरा तैयार हो गया था और जब बाली निकल रही थी तभी ये बाढ़ आ गई। रुड़की के भगवानपुर में दशहरे के मेले पर आए दुकानदारों ने नगर पंचायत के ठेकेदारों पर उगाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशहरे के मेले पर वो रोजी रोटी कमाने के लिए 3 घंटे अपनी दुकान हर साल लगाते हैं, लेकिन यहां पर डरा धमका कर दुकानदारों से अवैध उगाही करते हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं सालिया का रहने वाला हूँ, हसीन मेरा नाम है। हमारे से 200 रुपए लिए हैं। 200 रुपए कहते हैं ना, इनकी पर्ची कटती है 200 रुपए की यहाँ पर। ना पर्ची कुछ नहीं दी, 200 रुपए ये कहते हैं ठेका छूटा है हमारा। देखिए, इसका रुपए का तो ये होता है जो मेले का मामला होता है, जो साल भर में एक मेला आता है, इसका तो रेट अलग होता है। और जो रोजमर्रा वाला दुकानदारों का हो, जो बैठने वाला हो, पीठ बाजार वाला होता है, उसका अलग होता है। लेकिन अगर अब ज्यादा ही लिया जाएगा, नाजायज पैसा लिया जाएगा, तो उसकी नगर पंचायत की तरफ से जांच होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली धनराशि में इजाफा, 6 लाख की जगह अब मिलेंगे 10 लाख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। पेपर लीक मामले में कांग्रेस का सीएम आवास कूच, आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने समेत कई मांगों पर अड़े कांग्रेसी। मुख्यमंत्री ने साधा निशाना, कहा सीबीआई को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया। उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव की मौत मामले में बड़ा खुलासा, एसआईटी ने सुलझाई मौत की गुत्थी। पुलिस ने बताया राजीव की मौत को हादसा, सीसीटीवी ने खोले कई राज। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 अक्टूबर तक जारी हुआ बारिश का पूर्वानुमान। पहाड़ी इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील।